विज्ञान में जीवन। मैरी क्यूरी पोलिस में जन्मी फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी जन्म मारिया सलोमिया स्कोलोडोस्का रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में अग्रणी थी। पोलोनियम और रेडियम की खोज सहित उनके अभूतपूर्व शोध ने परमाणु के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और आधुनिक परमाणु भौतिक की नींव रखी। क्यूरी की ज्ञान की निरंतर खोज, वैज्ञानिक उन्नति के प्रति उनके अटूट समर्पण के साथ उन्हें वैश्विक मान्यता मिली और इतिहास में सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। उनका जीवन और शिक्षा। 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में जन्मी मैरी क्यूरी 5 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके माता पिता, जो दोनों शिक्षक थे, ने उनमें बौद्धिक जिज्ञासा और शिक्षा के प्रति गहरा सम्मान की भावना पैदा की। हालांकि उस समय पोलैंड पर दमनकारी रूसी शासन के कारण महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर सीमित थे। इससे विचलित हुए बिना क्यूरी ने गुप्त रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक अस्थायी विश्वविद्यालय में शामिल हो गई, एक गुप्त शैक्षिक नेटवर्क जो निश्चित पोलिस संस्कृति और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता था। 1891 में 24 वर्ष की आयु में क्यूरी वैज्ञानिक अध्ययन के अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेरिस चली गईं। उन्होंने सोरबोन में दाखिला लिया और उन्होंने भौतिकी और गणित में उत्कृष्टता हासिल की। 2 डिग्री अर्जित की। पेरिस में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात साथी भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी से हुई, जो उनके आजीवन साथी और सहयोगी बन गए। 1895 में विल्हेम रॉन्टगन द्वारा एक्सरे की हाल ही में की गई खोज से प्रेरित होकर क्यूरी ने यूरेनियम किरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने डॉक्टरेट शोध की शुरुआत की। उन्होंने विभिन्न पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को सावधानीपूर्वक मापा और पाया कि यूरेनियम यौगिक लगातार ऐसी किरणें उत्सर्जित करते हैं जो एक्सरे की तुलना में अधिक भेदक होती हैं। उन्होंने इस घटना का वर्णन करने के लिए रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा। क्यूरी के शोध ने जल्द ही उन्हें पिट्सबैंड की खोज की, जो एक यूरेनियम अयस्क है जो शुद्ध यूरेनियम की तुलना में रेडियोधर्मिता का उच्च स्तर प्रदर्शित करता। इस विसंगति ने अयस्क के भीतर अज्ञात अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति का सुझाव दिया। पियरे के साथ मिलकर उन्होंने इन तत्वों को अलग करने की एक श्रमसाध्य प्रक्रिया शुरू की। पोलोनियम और रेडियम का अलगाव। अगले 4 वर्षों में क्यूरी ने अथक परिश्रम से एक अस्थायी प्रयोगशाला में कई टन पिचबैंड को संसाधित किया, कठोर परिस्थितियों में काम किया और कई चुनौतियों का सामना भी किया। 1898 में उन्होंने एक नए रेडियोधर्मी तत्व की खोज की घोषणा की, जिसका नाम उन्होंने मैरी के मूल पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा। उनके अथक प्रयास जारी रहे और दिसंबर 1898 में उन्होंने एक और रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की घोषणा की, जो अंधेरे में तीव्र चमक प्रदर्शित करता। क्यूरी दंपति ने रेडियम लवणों का सावधानीपूर्वक शुद्धिकरण किया और अंततः 1910 में शुद्ध रेडियम धातु को अलग किया। नोबेल पुरस्कार और मान्यता। क्यूरी दंपति की अभूतपूर्व खोजों ने उन्हें व्यापक मान्यता और अनेक प्रशंसाएं दिलाई। 1903 में रेडियोधर्मिता पर उनके शोध के लिए उन्हें हेनरी बेकवेल के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। 1911 में उन्हें
पोलोनियम और रेडियम की खोज और रेडियम के पृथक्करण और इसके यौगिकों के अध्ययन पर उन्हें काम के लिए रसायन विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति और एकमात्र महिला बनी। प्रथम विश्व के दौरान क्यूरी ने चिकित्सा उपचार में रेडियोलॉजी की क्षमता को पहचाना। उन्होंने मोबाइल रेडियोग्राफी इकाइयों के विकास का नेतृत्व किया, जिन्हें लिटिल क्यूरीज के रूप में जाना जाता है, जिन्हें घायल सैनिकों को एक्सरे सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया था। युद्ध के बाद क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अपना शोध और वकालत जारी रखी। उन्होंने पेरिस में रेडियम संस्थान की स्थापना की, जो रेडियोधर्मिता के शोध और चिकित्सा अनुप्रयोगों का केंद्र बन गया। उन्होंने क्यूरी फाउंडेशन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कैंसर अनुसंधान और उपचार पर केंद्रित था। मैरी क्यूरी का विज्ञान में योगदान अतुलनीय है। उनकी खोज ने परमाणु के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और चिकित्सा, परमाणु भौतिकी और अन्य क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। कई बाधाओं के बावजूद वैज्ञानिक जांच के प्रति उनका अटूट समर्पण दुनिया भर के वैज्ञानिकों में और महत्वाकांक्षी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम करता है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से परे क्यूरी विज्ञान में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक थीं, जिन्होंने बाधाओं को तोड़ा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में महिलाओं की अपार क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी विरासत वैज्ञानिकों की पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी और हमें ज्ञान की खोज में मानवीय जिज्ञासा और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाती रहेगी।